सुन रहे हैं EFA स्कूल रेडियो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम श्रियांशी रजक है। मैं कक्षा 11वीं आर्ट्स की छात्रा हूं। मैं जुलाई माह के EFA रेडियो में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के EFA रेडियो में प्रस्तुत है स्कूल समाचार, चटपटी कहानी, सैर सपाटा, अंदाज अपना अपना, बचपन की यादें, सपने और सवाल। चलो जाने कविता, टीचर ऑफ द डे, स्कूल सुपरस्टार। तो अब हम शुरुआत करते हैं स्कूल समाचार से, जिसमें हम सुनेंगे विद्यालय की कुछ अनोखी बातें। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी स्कूल समाचार के लिए समीक्षा को। नमस्कार, मेरा नाम समीक्षा बघेल है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज आपके समक्ष जुलाई माह के समाचार बुलेटिन के साथ। हमारे विद्यालय का सत्र 2024-25 प्रवेश उत्सव के साथ प्रारंभ हुआ। जुलाई माह में सभी शिक्षकगण प्रवेश में व्यस्त हैं। राजेश जोशी सर द्वारा विद्यालय में बोर्ड परीक्षा की अंक सूची का वितरण किया जा रहा है। इसी माह में माननीय विधायक महोदय श्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी द्वारा विद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। एक पौधा माँ के नाम में शिक्षक और छात्राओं ने वृक्षारोपण किया। विद्यालय में गुरु पूर्णिमा का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। अभी वर्तमान में हमारे विद्यालय की समय सारिणी में परिवर्तन किया गया है। वर्तमान में विद्यालय में DLED की परीक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। इन दिनों बारिश का मौसम होने के कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप चल रहा है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और घर का बना खाना ही खाएं। धन्यवाद। चलिए अब हम सुनते हैं चटपटी कहानी, जिसे मैं खुद आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। कहानी का नाम है सीख देने वाली एक कहानी। एक बार एक पेड़ के पत्ते झड़ने लगे। पेड़ को इस बात की चिंता होने लगी और लोगों ने भी उसके नीचे बैठना छोड़ दिया। यहाँ तक कि सारी चिड़ियां भी उड़कर चली गईं। जब मौसम बदला और पेड़ पर फिर से पत्ते आ गए तो पेड़ बहुत खुश हुआ और फिर से लोग उस पेड़ के नीचे बैठने लगे और सारी चिड़ियां भी वापस आ गईं। पेड़ ये सब देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन आश्चर्य भी हुआ कि लोग आखिर कितने मतलबी हो सकते हैं। जब उसके पास पत्ते नहीं थे तो कोई उसके पास भी नहीं आता था, लेकिन जब उसमें पत्ते आए तो सभी लोग उसके नीचे आकर बैठने लगे। एक बात उसे अच्छी तरह समझ आ गई थी कि सुख में सब आपका साथ देंगे, लेकिन दुख में कोई आपके पास भी नहीं होगा। अर्थात इसका अर्थ यह है कि मुश्किल की घड़ी में परेशानियों का सामना आपको खुद ही करना पड़ेगा। धन्यवाद। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी सैर सपाटे के लिए किरण कुशवाहा को। नमस्कार, मैं किरण कुशवाहा कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आइए मेरे साथ सैर सपाटे की दुनिया में। हमारे विद्यालय से हमें टिप्पर ले गए। सुबह हमें बस लेने आई जो हमें अमरावत डैम के जंगलों में ले गई। फिर हमें वहाँ के जंगल में ले जाने से पहले जानकारी दे दी गई कि हमें सभी के साथ रहना है। फिर हमें वहाँ के जानवरों की प्रजातियों के बारे में बताया गया जिनकी हमें जानकारी नहीं थी और ना ही हमने उन्हें पहले कभी देखा था। हमें वहाँ पर एक किताब दी गई। हमको गेम भी खिलाए जिसमें हमने बारिश को महसूस करने की गतिविधि सीखी। मुझे बारिश को महसूस करने की गतिविधि बहुत अच्छी लगी। फिर हमें वहाँ पर शेर के पंजों के निशान देखे और हमारे अलावा वहाँ पर बहुत सारे विद्यालय के बच्चे आए थे। फिर हमें वहाँ पर भोजन प्रदान किया गया जिसमें पत्तों की थाली दी गई। उन्होंने वो पत्तों की थाली खुद ही बनाई थी। उन्होंने हमें बताया कि प्लास्टिक की चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे पेड़ पौधों, पक्षियों और जानवरों की मौत और अनेक प्रकार की बीमारियां उन्हें हो जाती हैं। वहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि संसार में हर व्यक्ति की सोच, समझ और अंदाज अलग अलग होता है। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी अंदाज अपने अपने के लिए अनुराधा गौर और पूजा चौहान को। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराधा गौर। मैं कक्षा 12वीं आर्ट्स की छात्रा हूँ। मेरी साथी पूजा चौहान है। अब हम सब आपको थोड़ा सा हंसाना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पूजा चौहान। मैं कक्षा 12वीं आर्ट्स की छात्रा हूँ। टिट्टू, घर की परिभाषा बताओ। सर, जो घर हौसलों से बनाए जाते हैं उन्हें हाउस कहते हैं। जिन घरों में होम हवन होते हैं उन्हें होम कहते हैं। जिन घरों में हवा ज्यादा चलती है उन्हें हवेली कहते हैं। जिन घरों में दीवारों के भी कान होते हैं उन्हें मकान कहते हैं। जिन घरों के लोन के इंस्टॉलमेंट भरते भरते आदमी लेट हो जाता है उन्हें फ्लैट कहते हैं। और जिन घरों में यह भी पता नहीं होता कि बगल के घरों में कौन रह रहा है उन्हें बंगला कहते हैं। बस रुको भी।
टिट्टू, बिजली कहाँ से आती है? सर मामा जी के यहाँ से। वो कैसे? सर जब भी बिजली जाती है पापा कहते हैं सालों ने फिर बिजली काट दी। सर एक बात पूछूं? हाँ। सर लोग हिंदी या इंग्लिश में ही क्यों बोलते हैं, मैथ्स में क्यों नहीं? ज्यादा 3-5 मत करो, 9-2 11 हो जाओ, नहीं तो 5-7 खींच कर दूंगा तो 6 के 36 नजर आएंगे और 32 के 32 बाहर निकल जाएंगे। बस सर समझ गया, हिंदी इंग्लिश ही ठीक है, मैथ्स तो बड़ी खौफनाक है। धन्यवाद। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी बचपन की यादों के लिए लक्ष्मी को। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी भट्ट है। मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। मैं आप सभी को अपनी एक घटना के बारे में बताना चाहूंगी। जब मैं बहुत छोटी थी, मैं उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन के लिए गई थी। जब मेरे मम्मी पापा दर्शन के लिए गए तब मेरा ध्यान भटक गया, तो मुझे लगा कि मैं अपने मम्मी पापा से बिछड़ गई हूँ। फिर मैं अपने मम्मी पापा को ढूंढने लगी। जब मैं अपने मम्मी पापा को देखने लगी तो कुछ लोग मुझसे पूछने लगे कि तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। तो मैंने पूरी बात बताई। फिर उन्होंने ऐलान कराया। फिर मुझे मेरे मम्मी और पापा मुझे मिल गए। मैं ये घटना को कभी नहीं भूल पाऊंगी। धन्यवाद। हम सभी के कुछ सपने होते हैं और जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, और उन्हें पूरा करने के लिए हमारे मन में बहुत से सवाल होते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी सपने और सवाल में अंजना मैडम लीना लोधी को। नमस्कार, मेरा नाम लीना लोधी है। मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ। मेरे साथ है अंजना मैम। मैम क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। मैम मैं पूछना चाहूंगी, मैम आपने विज्ञान संकाय ही क्यों चुना? क्योंकि मुझे विज्ञान संकाय से आगे जाकर करियर में प्रोफेसर बनना था, इसलिए मुझे लगा कि विज्ञान संकाय से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए। धन्यवाद मैम। मैम चूँकि मैं 10th क्लास में हूँ, तो क्या मैं विज्ञान संकाय में अपना करियर बना सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। शिक्षक के साथ साथ आप आगे जाकर MBBS भी कर सकते हो, नर्सिंग भी कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको रिसर्च के उसमें जाना है सेक्टर में, तो आप रिसर्च भी कर सकते हो। धन्यवाद मैम। मैम विज्ञान संकाय से मैं कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ जो अच्छे हों? वैसे तो भोपाल में गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे कि MBM कॉलेज, MLB कॉलेज और भी बहुत सारे कॉलेज है। पर अगर आप भोपाल नहीं जा सकते तो रायसेन में भी हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें भी बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं, जिससे कि आप इधर ही रहकर पढ़ाई आगे कर सकते हो अच्छे से। धन्यवाद मैम। चलिए अब मैं बुलाना चाहती हूँ चलो जाने के लिए संजना को। मेरा नाम संजना ठाकुर है। मैं क्लास 11वीं की छात्रा हूँ। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संविधानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजो कर रखें और उसका पालन करें। भारत की सुप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे संरक्षण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यदि माता पिता या संरक्षण है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु, आप आने वाले यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। वैसे तो हम सभी ने बहुत सी कविताएं सुनी हैं, पर अब हम सुनेंगे गुरुजनों के लिए एक कविता। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी कविता के लिए वैशाली कुशवाहा को। नमस्कार, मेरा नाम वैशाली कुशवाहा है। मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान तब गुरु ही देता है सच्चा ज्ञान। ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो गुरु है। दुनिया से वाकिफ जो कराते हैं वो गुरु हैं। हमें जो अच्छा इंसान बनाते हैं वो गुरु हैं। हमारी कमियों को जो बताते हैं वो गुरु हैं। हमें इंसानियत जो सिखाते हैं वो गुरु हैं। हमारे अंदर एक विश्वास जगाते हैं वो गुरु हैं। धन्यवाद। शिक्षक हमारा अभिमान है और गुरु से ही ज्ञान है। तो चलो चलते हैं टीचर ऑफ द डे की ओर। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी टीचर ऑफ द डे के लिए सानिया को। नमस्कार, मेरा नाम सानिया है। मैं 12th बायो की छात्रा हूँ। मैं आपके समक्ष टीचर ऑफ द डे में विद्यालय के अनुभवी शिक्षक श्री पवन सोरी सर के बारे में बताना चाहती हूँ।
पवन सर विद्यालय में हम सभी बच्चों को बायोलॉजी विषय का अध्ययन कराते हैं। अध्ययन कार्य कराने के साथ साथ विद्यालय की हर गतिविधियों में मदद करते हैं। आदरणीय पवन सोनी सर स्कूल की गतिविधियां ही नहीं बल्कि जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर सांस्कृतिक गतिविधियों में भी मदद करते हैं। हम बच्चे आशा करते हैं ऐसे गुरुजन हमारे विद्यालय में हमेशा बने रहें। धन्यवाद। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हर स्कूलों में कोई न कोई टॉपर होता है, तो अब हम भी इस बार के 10th क्लास के टॉपर के बारे में जानते हैं। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी स्कूल सुपरस्टार के लिए रानी को। नमस्कार, मैं रानी जाटव स्कूल सुपरस्टार वैशाली कुशवाहा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वैशाली हमारे विद्यालय की टॉपर रही है। उसने 10th में टॉप किया है। वो सारे टीचर्स की रिस्पेक्ट करती है। उसका नेचर बहुत अच्छा है। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आप आज का कार्यक्रम? मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। अब इसी के साथ मिलते हैं अगले माह में। धन्यवाद। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।